और बड़ी खबर आ रही है यूपी के सीतापुर से, जहां देर रात भेड़िए का अटैक हुआ है। गोवंश पर भेड़िए ने यह हमला किया है। हमले में गोवंश जख्मी। हरगांव थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। लगातार बहराइच सीतापुर में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों का आतंक जारी है। इसके पहले बहराइच में 3 लोगों को निशाना बनाया और अब सीतापुर से ये जानकारी मिल रही है गोवंश पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए ने माफ कीजिएगा हमला किया और एक गोवंश को जख्मी किया है। बहराइच इलाके में भेड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन का पूरा हमला तैनात है और इन सब के बीच तस्वीरें सीतापुर से सामने आई है, जहां एक गोवंश पर भेड़िए ने अटैक किया है। हालांकि बहराइच और सीतापुर के मामलों में थोड़ा सा अंतर इसलिए कह सकते हैं कि बहराइच में आदमखोर हो चुका है भेड़िया, जो कि छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है। अब तक कुल जो 10 लोग उस भेड़िए का शिकार बने हैं उसमें 8 बच्चे हैं, जबकि यहां सीतापुर में जो अटैक किया गया है वो गोवंश पर अटैक किया गया है, जबकि बहराइच का जो भेड़िया है वो जानवरों को छोड़कर सिर्फ इंसानों को टारगेट कर रहा है। 7:15 बजे यूपी के बहराइच में खूंखार भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किस मान में छिपा है लंगड़ा भेड़िया? कब शिकंजे में आएगा लंगड़ा भेड़िया? पिछले 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन भेड़ियों का सरगना हाथ नहीं लगा है, जबकि 48 घंटे भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। इधर खबर ये भी आई है कि मंगलवार की रात एक बार फिर भेड़िए देखे गए हैं, लेकिन वो हमला करके किस मान में जाकर छुप जाते हैं पता ही नहीं चलता। जरा भी सुरक्षा को लेकर चूक हुई तो भेड़िए हमला करके फरार हो जाते हैं। खूंखार भेड़िए अब तक 10 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा, सरकार काम नहीं कर रही है इसलिए जाने जा रही है। जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां भी सरकार को काम करना चाहिए और अपना पूरा महकमा लगाकर परिवारों की जान बचानी चाहिए। यहाँ पे महमूदाबाद रेंज और हरिद्वार रेंज से कुछ सूचना मिली थी, जिसमें जंगली जानवर का अटैक आया था। हमारी टीम वहाँ पे गई और वहाँ तहकीकात की। अभी तक हमें कोई भेड़िए के होने की पुष्टि नहीं मिली है वहाँ पे। बीते 5 महीनों से ये भेड़िए बहराइच के करीब 35 गांव में आतंक फैला रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन और पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं, बाकी अभी भी यहाँ पर खुले घूम रहे हैं। इस बीच भेड़िए हर रात अपनी रणनीति बदल भी रहे हैं। पहले ये भेड़िए एक हफ्ते में एक हमला करते थे, लेकिन अब बीते 4 दिनों में लगातार हमला कर रहे हैं। पहले इन भेड़ियों ने इंसानों के साथ जानवरों पर भी हमला किया था, लेकिन अब सिर्फ इंसानों पर हमला हो रहा है। पहले इनके हमले की रेंज 32 गांव तक थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि इनकी रेंज 52 गांव तक पहुंच चुकी है। पहले भेड़िया रिहायशी इलाकों से दूर था, लेकिन अब वो जंगलों में नहीं बल्कि घर के पास खेतों में छिपकर शिकार करने के लिए आते हैं। पहले ये भेड़िए झुंड में थे, लेकिन अब इन्हें अकेले भी देखा जा रहा है। हो सकता है कि अकेले होने की वजह से भेड़ियों ने अपने शिकार का पैटर्न बदल दिया है और ऐसे में खतरा अब कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सिर्फ भेड़ियों का आतंक नहीं है, बल्कि अब भेड़ियों का एक झुंड बिहार के गया भी पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भेड़िए के आतंक से त्रस्त एक ग्रामीण ने उसे पीट पीट कर मार डाला। भेड़िए की पिटाई का वीडियो इतना विभत्स है कि हम इसे दिखा भी नहीं सकते। ये बिहार के गया का मकसूदपुर गांव है और यहाँ है मकसूदपुर स्टेट का शानदार किला। मकसूदपुर का ये किला कभी मगध की शान हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ के हालात ये हैं कि ये खंडहर बना हुआ है और इन्हीं खंडहरों में रहते हैं खूंखार भेड़िए। शाम ढलते ही भेड़िए अपने शिकार के लिए निकलते हैं। रात के अंधेरे में इलाके में भेड़ियों ने अब तक 4 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। किला में मतलब कि 3-5 की संख्या में भेड़िए हैं, 4-5 की संख्या में। तो रोज हम लोग एक महिला को, गांव की एक महिला है, उनको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया है। भेड़ियों के आतंक के बाद वन विभाग ने यहाँ एक पिंजरा भी लगाया है, जिसमें चिकन लटकाया गया है ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। पिछले 10 दिनों में मकसूदपुर किले से भेड़िया निकल रहा है, जिससे गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं।